अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी, तो ये मेरा व्लॉग जो है सुबह-सुबह से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मेरे डेली व्लॉग्स सुबह-सुबह से तकरीबन आते हैं मतलब स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं बस घर का काम वगैरह स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा काम शाम कर लेती हूँ। आंटी आ रही थी, आज हमने मामू के घर जाना था। और इसलिए फिर मैंने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ, लेकिन किचन का काम मेरा रह ही गया था। ख़ैर बाकी काम शाम हो गए थे, आंटी आ गई थी, यहाँ हम मामू के घर भी पहुँच गए थे। और उसके बाद मामू के घर में मैं थोड़ा घूम घाम रही थी। ये जो जिधर अभी हूँ मैं, ये देखें यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये घर का बैक साइड है और यहाँ पर साग लगा हुआ था बहुत सारा। साग जिनको पसंद है उनके लिए ये बड़ी मस्त चीज़ है। तो बाकी ये है कि ये घर तो मामू का हमारे घर के पास है, लेकिन अभी उन्होंने ना एक नया सेट तैयार किया है। यानी अपने जो उनके मेहमान आते हैं उनके लिए गेस्ट एरिया कह सकते हैं इस तरह से। तो बस वो ही देख रही थी मैं, क्योंकि ये भी अभी तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैं झूले शूले ले रही थी और खाना वगैरह भी हमने उधर ही खा लिया था, उन्होंने मंगवा लिया था। बिरयानी आई थी, नहारी आई थी, हलीम आई थी और क्या था और भी, हाँ गाजर का हलवा। तो बस हमने फिर कहा कि हम तुसी मंगवा के दा तुसी खा गए ने। इस तरह से फिर हमने खाना शाना खा लिया उधर ही। और फिर तकरीबन दिन हो चुका था, शाम होने वाली थी, घर आए हैं। और यहाँ पर फिर जो मेरा किचन का काम था मैंने कहा ये फटाफट कर लेती हूँ। इसी दौरान बस आंटी ने भी वापस जाना था, तो बस आंटी चली गई थी। और फिर यहाँ पर मैंने अब हांडी बनानी थी, शाम का टाइम था और मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी कुछ बनाने के लिए हो। तो फिर कोफ्ते फ्रीज़ हुए हुए थे, मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। तो इसमें ये कितना ज़्यादा काम नहीं होता है, बस हमें ग्रेवी तैयार करनी है और कोफ्तों को बीच में डाल देना और बस बन गए हैं। लेकिन वो ग्रेवी पे भी अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर जो प्याज हैं वो मैंने हल्के ब्राउन होने के लिए रख दिए थे, और जब ये हल्के ब्राउन हो चुके थे तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और अच्छी तरह से इसको 5-7 मिनट के लिए ना मैंने भून लिया था, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जी बिल्कुल ब्राउन हो चुके थे प्याज, और अदरक लहसुन का पाउडर यानी कि जो पाउडर नहीं सॉरी पेस्ट डाला था मैंने। तो जब वो सही से बन गए थे, कुक हो चुके थे, इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर जो है मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो बस ऐसे इनको कुट कट लगा के मैंने बीच में डाल दिया। तो ये एक ऐसा सालन है कि जो हमने ना ऐसे कुक करना होता है कि ग्रेवी भी मेहनत होती है, बाद में तो फिर कोई नहीं इतनी मेहनत करनी पड़ती। कोफ्ते डाल के 10-15 मिनट के लिए बस ढाँप के रख देना और बस तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर अब सारे मसाले भी डाल दिए थे मैंने, फिर लहसुन आ जाता है मेरा। नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया और बस अभी इसको अच्छी तरह से मैंने कहा कि भून लेती हूँ, ताकि जो मिर्चें वगैरह हैं वो भी कच्चा उनका भी ना कुछ रहे और सारा सही से तैयार हो जाए। और यहाँ मैंने इस पे खूब मेहनत कर ली थी, क्योंकि फिर बाद में तो मैंने 10-15 मिनट के लिए वो जो बनाना था कोफ्तों को जो टाइम देना है। तो अब ये लास्ट स्टेप है, इसमें मैंने पानी डाल दिया था जितना आपको चाहिए होता है, जितनी ग्रेवी यानी रखनी थी, क्योंकि शोरबे वाले तो बनाने नहीं थे तो ज़्यादा ऐड नहीं किया था। हाँ इतना किया था कि कोफ्ते इसमें ना 10-15 मिनट तक सही से अच्छी तरह से ना कुक हो जाए, नरम हो जाए। और ये जी कोफ्ते अपनी छलांगे लगा कर चले गए हांडी में बारी बारी। और यहाँ पर ये देखें अभी मैंने इसको डाम के रख दिया था और यहाँ पर 10-15 मिनट कंप्लीट हो चुके थे और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके थे। अब जो लास्ट स्टेप है ना हांडी का, वो आ रहा था। और लास्ट स्टेप क्या है, जब हम धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं, क्योंकि सारी जान ही हांडी की जो होती है वो भी बनती है। मुझे धनिया वैसे भी बहुत पसंद है, तो और वैसे भी सारा सालन एक तरफ, लेकिन जब ये रेडी हो करना इस तरह से धनिया और सब्ज़ मिर्च आती है तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।